श्री गुरु भक्ति योग। भगवान में तो श्रद्धा हो जाती है, परंतु गुरु में श्रद्धा होनी बहुत कठिन है। लाखों मनुष्यों में कोई एक ही होगा जो गुरु में कुछ भी दोष ना देखेगा। जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। गुरु में जब तक भगवत बुद्धि नहीं की जाती तब तक संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। गुरु में मनुष्य बुद्धि होना ही पाप है। गुरु और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है। यही मानना कल्याणकारी है और इसी भाव से भगवान मिलते हैं। यदि मनुष्य को प्रेमी, निस्वार्थी, उदार प्रकृति, निराभिमान, श्रोत्रिय और ज्ञाननिष्ठ गुरु प्राप्त हो तो उनके ही चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देना उसका मुख्य कर्तव्य है। गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त किया हुआ भक्त भी प्रारब्धवश श्रद्धाहीन, दुर्बुद्धि या अभिमानी होने पर उनकी कृपा से वंचित हो जाता है। उत्तम शिष्य चिंतन करने से गुरु की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मध्यम शिष्य दर्शन करने से और कनिष्ठ शिष्य प्रश्न करने से शक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ गुरु से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती। गुरु की सेवा करे और उनका चिंतन करे। जब गुरु में अनुराग है, गुरु हमारे हैं, तो उनके गुण हमारे हैं ही। आजकल लोग गुरु सेवा तो करते नहीं, फिर भी चाहते हैं कि हमें विद्या आ जाए। ऐसा भला कैसे हो सकता है? गुरु सेवा के बिना तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। पहले के समय में लोग इतने पढ़े नहीं थे जितनी गुरु सेवा करते थे। इससे उन्हें सब प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो जाती थी। आजकल के बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी उन गुरु भक्तों के सामने कुछ नहीं है। उन्हें गुरु सेवा से जो चीज़ मिलती थी वह इन्हें प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता था। आजकल शिष्य को गुरु में दृढ़ ईश्वर भावना नहीं होती। इससे उसे गुरु के सेवा किसी अन्य इष्ट की आवश्यकता होती है। यदि गुरु में शिष्य की सदृढ़ ईश्वर भावना हो तो उसे ईश्वर उपासना की भी आवश्यकता नहीं होगी। गुरु की सेवा से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी।